वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज के वीडियो में हम 10th एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के हिंदी पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। साथ ही क्या आपको इस पेपर से डरना चाहिए, क्या आपने इस पेपर के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं की है तो क्या अब आपको और डरना चाहिए, क्या ये सब्जेक्ट आपके मार्क्स गिरा सकता है। इन सभी सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में आपको अंत तक दे दूंगा और आपको ये भी बता दूंगा कि आप कितने मार्क्स डिजर्व करते हैं आउट ऑफ 80 इन हिंदी सब्जेक्ट, इंटरनल्स को साइड में करके। ठीक है, इंटरनल के ओरल्स और वाइवा। सो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप के ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात, हम पेपर पैटर्न को समझ ले अगर हिंदी के, तो इसमें होता है सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, नहीं कहूँगा मैं, हिंदी का सबसे पहला विभाग विच इज़ 20 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि आगे भी एक और विभाग है जो 26 मार्क्स के लिए आता है। सो देखते हैं, सबसे पहला विभाग होता है, इस 5 विभागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला विभाग होता है गद्य, जो कि 20 मार्क्स के लिए होता है। दूसरा होता है पद्य, जो कि 12 मार्क्स के लिए होता है। एंड द थर्ड वन इज पूरक पठन, जो कि 8 मार्क्स के लिए होता है। इसके बाद आता है चौथा विभाग विशेष अध्ययन का, सॉरी भाषा अध्ययन का, जो कि 14 मार्क्स के लिए होता है। इसमें आपका पूरा ग्रामर का सेक्शन आता है। एंड द लास्ट सेक्शन विच इज रचना विभाग, 26 मार्क्स के लिए और सबसे स्कोरिंग विभाग। ठीक है, क्योंकि इसमें सब स्कोर करना सबसे ईजी, नो टाइम कंज्यूमिंग, नो नथिंग। आपकी छोटी क्लासेस से जो आपको चीज़ें सिखाई जा रही है वही चीज़ों को रिपीट किया जाता है। सो मैं आपको अगर बताऊं कि आपको अगर प्रिपेयर करना भी है, आज से प्रिपेयर करना है या फिर लास्ट के 2 दिनों में भी प्रिपेयर करना है सर, तो यही यही विभाग है जो आपको अच्छे खासे मार्क्स, अपने मार्क्स जो आपका स्कोरिंग मार्क्स है इसमें उसे बूस्ट करने में आपकी मदद कर सकता है। वो कैसे, पहले देख लेते हैं। मैं लिखने की शुरुआत यहीं से करता हूँ। और एक चीज़, लैंग्वेज में सबसे चीज़ अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दैट इज हैंड राइटिंग, प्रेजेंटेशन, एंड द थर्ड थिंग इज एक्सपांशन ऑफ कंटेंट। आप कितना बढ़ा सकते हो, कितना ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक है, एक्सपांड करो। ठीक है, कितना एक्सपांड कर सकते हो पर्टिकुलर चीज़ को, पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को, उसी पे डिपेंड करेगा आपके लैंग्वेजेस के मार्क्स। और इसके लिए आपकी वोकेबलरी तो जाहिर सी बात है कि अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी यानी कि भाषा का ज्ञान, आपको कितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज। ठीक है, लैंग्वेज नॉलेज। तो सबसे पहले अगर मैं इसी विभाग से स्टार्ट करता हूँ, देखिए इसमें सबसे पहला आता है पत्र। 2 टाइप का होता है, एक होता है फॉर्मल इनफॉर्मल, यानी कि आप किसी संस्थान को, किसी अथॉरिटी को लिख रहे हो, ठीक है, तो वो फॉर्मल होता है। और एक होता है इनफॉर्मल। तो जाहिर सी बात है फॉर्मल लेटर लिखना आपको आता ही होगा, आपकी छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। ये 5 मार्क्स के लिए आता है आपको, और मैं होप करूँगा कि आप इसमें 5 में से 5 मार्क्स या फिर एटलीस्ट 4 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हो। ठीक है, आफ्टर दैट आपको आता है सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गद्य आकलन का। 4 प्रश्न आपको बनाने होते हैं। पैसेज को पढ़िए, 4 क्वेश्चन बनाइए, आराम से 4 मार्क्स स्कोर कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न आ, वृत्तांत, और उसका ऑप्शन होता है कहानी। तो वृत्तांत यानी कि वृत्तांत में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। वृत्तांत में आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि हेडलाइंस बनाना होता है, फिर आपको जो पर्टिकुलर सिचुएशन दी गई है उसके बारे में अपने हिसाब से लिखना होता है। ठीक है, सो आई सजेस्ट यू कि वृत्तांत को स्किप करिए, आप कहानी के फोकस कीजिएगा। एक अच्छा खासा शीर्षक लिखिए। ठीक है, कहानी के लिए पॉइंट्स दिए गए आपको, इसी के हिसाब से पूरी कहानी बना लीजिए। कहानी बनाने में हर कोई स्टूडेंट बचपन से मास्टरी करके रखता है। ठीक है, और लास्ट में एक अच्छी सीख दे दीजिए। अच्छी राइटिंग, अच्छा खासा कंटेंट होगा, एक्सपांशन ऑफ थीम होगा, तो 5 में से मैं जहाँ जहाँ आपको बता रहा हूँ, आराम से आप 4 से 4.5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हम 4 मार्क्स पकड़ते हैं लीस्ट। ठीक है, और ये आई एम डैम श्योर कि आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, 2-4 पोएम्स की, 1-2 कहानियों की, तो आपको आराम से मिल सकता है। 10-5 मिनट कुछ निकालिए स्टोरीज को समझने बुनने के बारे में। ठीक है, आफ्टर दैट आता है विज्ञापन। बेसिक सा 1-2 आप रेफर कर सकते हो, आपके पास अगर 21 होगा। अदरवाइज आप चाहते हैं मेन टॉपिक्स पे सेपरेट वीडियो बना, तो वो भी आप बता दीजिएगा। विज्ञापन पे भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। इवन आपके रचना विभाग के हर एक सेक्शन पे, और जो आपका की पोएम्स है उन पे भी वीडियो का वर्क चालू ही है दोस्तों।
आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप उन वीडियोज़ को मिस ना कर सको। ठीक है, तो विज्ञापन सिंपल सा होता है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट पैम्पलेट बनाना होता है। ठीक है, आफ्टर दैट लास्ट में आता है दैट इज़ निबंध। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक पे आपको अपने हिसाब से निबंध, अपने मन से एक पूरा आपको आंसर लिखना होता है। यहीं पे आई डोंट नो कि लोग 7 में से 5 मार्क्स स्कोर क्यों नहीं कर पाते। 7 मार्क्स का है, एटलीस्ट 1 से 2 पेज जाएगा आपका आंसर लिखने में। आपको एक जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग टाइप के निबंध होते हैं। यहाँ पे आपको किस किस टाइप के दिया गया, 5 टाइप का निबंध होता है। यहाँ पे एक पहला है आत्मकथा का निबंध है, सेकेंड है इट इज़ यदि मैं, यानी कि अपना काल्पनिक है आपका, एंड थर्ड वन इज प्रदूषण एक समस्या, एक सोशल टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। ठीक है, मोस्टली क्या करते हैं लोग, टिप दे रहा हूँ आपको अगर नहीं भी पता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो सेपरेट लाने वाला हूँ। यहाँ पे हमेशा आप रेफ़र कीजिए कि ऐसे आत्मकथा या फिर यदि यदि में बादल होता है जो कि काल्पनिक होता है, खुद से कुछ भी आप लिख सकते हो। प्रदूषण की समस्या, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। तो जब भी अगर ऐसा काल्पनिक यानी कि थिंकिंग खुद से अपना इमेजिनरी आपको निबंध लिखना हो तो ये आप प्रायोरिटी दीजिए। अदरवाइज एक आत्मकथा, एक बायोग्राफी जो आप लिख सकते हो कि आप एक मजदूर होते तो आपकी लाइफ कैसे होती, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, वो सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है। सो आई एम अज्यूमिंग इट कि अगर मैं ये 7 में से आप 4 मार्क्स भी कुछ भी लिखिए, यहाँ पे आपको लिखने के मार्क्स मिलते हैं रचना विभाग में, कुछ भी लिखिए तो यहाँ 4 मार्क्स, ये 5 में से 5 मार्क्स, 9, 9 4 13, 13 और 4 7, 7 और 4 21, एटलीस्ट 26 में से देख सकते हो आप विदाउट मच एफर्ट। थोड़ा बहुत टाइम तो इन्वेस्ट करना ही चाहिए आपको। राइटिंग इंप्रूवमेंट में कर सकते हो, कंटेंट इंप्रूवमेंट, आपको यहाँ पे आप 26 में से 21 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ये सबसे हाई मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक होता है आपके लिए, ये मेरा मानना है। आफ्टर दैट जिन सेक्शंस में आपको एफर्ट लगता है थोड़ा बहुत वो भी, और जिनमें नहीं भी लगता सो कि हम स्टार्ट करते हैं। रचना विभाग में बिल्कुल लगता है, और रचना विभाग सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग है, इसलिए मैंने उसे सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया। बारी आती है गद्य विभाग की। सो इसमें आपको 7 मार्क्स का एक और 7 मार्क्स का एक, यानी कि टोटल 14 मार्क्स के 2 पैसेज दिए गए होते हैं जिनका आंसर आपको पैसेज से ही ढूंढ के लिखना होता है। आफ्टर दैट एक अपठित गद्यांश भी होता है। ठीक है, दैट इज़ 6 मार्क्स के लिए आपको आता है। और तीनों में भी आपको सेम चीज़ करना होता है विदाउट एफर्ट, आपको बस पैसेज से आंसर ढूंढने आना चाहिए। इसके लिए भी आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, या फिर आपकी वो स्किल्स होनी चाहिए कि आप पैसेज को देख के तो आंसर लिखना होता है, पैसेज को देख के पता नहीं आंसर क्यों नहीं ढूंढ पाते लोग। ठीक है, ये देखिए, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर लिखिए लेखक का गंत व्यवधान। अब गंत व्यवधान यहाँ पे कहीं वर्ड होगा, ढूंढने की कोशिश कीजिए। जोधपुर जाना था, मैं बस आने में देरी थी, एक बार और ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपको स्टार्ट के 2 मिनट भी अगर देने पड़े एक पैसेज को पढ़ने के लिए, ध्यान से शांति से पढ़िए। एक बार नहीं 2 बार पढ़िए चलेगा, बट कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट मत कीजिए। जैसे कि लेखक का गंत व्यवधान, मुझे जोधपुर जाना था, बस आने में देरी थी, स्टॉप पर मेरा इंतज़ार कर बैठा था, वहाँ बहुत यात्री जमघट, बातों में खासा मशहूर, पॉलिश कर रहा था विनीत, चमका रहा था पॉलिश, विनय कर रहा था, जूते बोनी हुई, सज्जन थे। अब यहाँ पे एक्चुअली मुझे आपको पूरा पढ़ के बताना पड़ेगा, इसके मेरे पास आंसर नहीं है, बट आपको इसमें से आंसर, यात्रा का साधन, किस तरीके से वो कहाँ से किस ज़रिए से करा था, वो बस से यात्रा करा था, यहाँ पे इसका आंसर आएगा। बस ये मुझे एक्चुअली अभी मिल गया, देखिए पढ़ते पढ़ते। तो मैंने अभी फटाफट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बात है, मैं उसके सोल्यूशन नहीं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल दूंगा दोस्तों, आप मुझे ऑनलाइन में पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बस स्टॉप का वातावरण, बस स्टॉप का वातावरण कैसा था। ठीक है, तो जोधपुर जाना था, बस आने में देरी, स्टॉप पे इंतजार करा, वहाँ बहुत यात्री थे। ठीक है, यात्री बहुत सारे थे। ठीक है, सब अपनी बात में मशगूल थे, और मतलब सब लोग अपनी बातों में मशहूर थे, शोर हो रहा था। ठीक है, एक 10 वर्ष का लड़का, बैग फटी निवेदन, जो जूते पॉलिश कर रहा था एक लड़का, ऐसे आप ये सब लिख सकते हो। ठीक है, गंत व्यथन का मतलब एक्चुअली मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ। तो ये 4 वर्ड आप अपने हिसाब से लिख सकते हो यहाँ पे ऐड करने के लिए। परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है, इस कथन में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ये पर्सनल रिस्पॉन्स होता है,
टाइप के आपके 3 पैसेज होंगे, तीनों पैसे से आपको आंसर ढूंढना है। 20 मार्क्स है दोस्तों, 20 में से आप कम से कम, अगर मैं एक आध मार्क्स हर एक से 2 मार्क्स, या फिर आपको मैं 5 मार्क्स का भी कंसेशन दूँ कि आप 5 मार्क्स नहीं भी स्कोर कर सकते, यहाँ पे विदाउट एफर्ट आप कम से कम 15 मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सकते हो। जस्ट क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। अब पूरा 1 से 2 दिन, सिर्फ 2 दिन भी आप इन्वेस्ट करोगे ना हिंदी सब्जेक्ट में, आप ये जो मैं मार्क्स आपको दिखा रहा हूँ ये आप स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज पद्य विभाग में। इसमें भी सेम, ये 12 मार्क्स होता है। यहाँ पे 6 मार्क्स की 2 पोएम्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कोई अनसीन पोएम नहीं होती, यहाँ पे आपको दोनों सीन पोएम मिलती है, ठीक है। सॉरी, ये एक पोएम होती है 6 मार्क्स से। सेकेंड वन इज, यहाँ पे पद्य विश्लेषण होता है मुद्दों के आधार पर, दैट इज रसा सदन। इसका वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, इसे तो आपके आगे वाली क्लासेस में है, यहाँ पे इसे पद्य विश्लेषण का आया था, आगे की बड़ी क्लास में से रसा सदन का आया था। पर्टिकुलर किसी भी पोएम पे, जैसे यहाँ पे देखिए 2 पोएम्स है, यहाँ थोड़ा आपका एफर्ट लगेगा। अकत अखत कथ्यो न जाई अथवा संध्या सुंदरी, इन दो में से किसी एक पोएम पे आपको इन मुद्दों के हिसाब से, इन पॉइंटर्स के हिसाब से पद्य विश्लेषण करना है 6 मार्क्स के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर पोएट का नाम याद होना चाहिए, कविता के, ठीक है, रचना की विधा याद होनी चाहिए, पसंद की पंक्तियाँ, कोई भी आपके पसंद की पंक्तियाँ पोएम्स के खुद से लिख सकते हैं। पसंद का कारण, ओन, ये देखिए दोनों ओन आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। प्राप्त होने वाला संदेश उस पोएम का, ये भी आप अपने हिसाब से ओन लिख सकते हो। बाकी यहाँ तो आपको खुद से आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट जाते हैं, दैट इज पूरक पठन। सेम यहाँ पे आपको पैसेज दिया है, पैसेज पे बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 8 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया और एक पोएम भी दिया गया है, ठीक है, उस पे बेस आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाषा अध्ययन में क्या क्या आता है, अव्यय, संधि, देन मुहावरे आता है आपको, विराम चिन्ह आता है, कारक पहचानना होगा, वाक्य शुद्धिकरण, एंड देन यहाँ पे छंद के लिए आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको छंद पूछा गया, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रंगमयान। अब कई प्रकार के छंद होते हैं, दोहा, चौपाई, ठीक है, सोरठा, गीतिका, तो चारों में से कौन सा है। यहाँ पे आपको मात्राएं गिननी होती है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण की लाइन्स होती हैं, चतुर्थ चरण, तो इनकी मात्रा आपको यहाँ पे देखिए गिनने को पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रथम तृतीय चरण की मात्रा है, प्रथम चरण दैट इज दिस, तृतीय यानी कि ये, इसमें मात्राएं कितनी है, और एक छंद का कौन सा प्रकार है, आपको ये देखिए 2 मार्क्स के लिए पूछा गया है। आफ्टर दैट काल परिवर्तन, काल परिवर्तन आई होप आपको आता होगा, बहुत सिंपल होता है, सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। वाक्य भेद 3 होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, बेसिक ज्ञान है। एंड देन सूचना के अनुसार विधानात्मक वाक्य, इसे वाक्य चेंज करना होता है आपको, कई जो वाक्य के प्रकार उसके हिसाब से होता है। तो ये यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एफर्ट वाला सेक्शन माना जाता है। इसके अलावा जो आपका रचना विभाग है, मोस्ट एफर्ट। सो अगर आपको एक पूरा दिन भी इसे देना पड़े तब जाकर शायद ये आपका ढंग से हो सकता है, भाषा अध्ययन व्याकरण का विभाग। होप सो कि आपको अब तक ये पूरा पेपर पैटर्न समझ गया हो और किस तरीके से आप अभी भी कहाँ पे स्टैंड आउट करते हो, कि मतलब 80 में से आप आराम से 50 और 55 तक के मार्क्स जो है बिना एफर्ट मतलब कि थोड़ा बहुत तो आपको देखना चाहिए राइटिंग, वोकैबुलरी, टेक्निक्स को, उसके अलावा ज़्यादा टेंशन लिए बिना भी आप 50 से 55 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यहाँ मैंने व्याकरण के मार्क्स को ऐड ऑन नहीं किया है दोस्तों, एंड आई बिलीव कि आपकी राइटिंग, प्रेजेंटेशन, वोकैबुलरी, भाषा नॉलेज जो है वो अच्छी खासी होगी। अगर नहीं है तो अभी से थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो आप आराम से 50 to 55, इवन 60-65 भी लोग स्कोर करते हैं, कर सकते हो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।